और अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसी को हम इंडिकेट कर देंगे और आपको नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो अब फिर से एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं, लेकिन किस एक्सिस के अबाउट? अभी तक जो हमने फाइंड किया वो एंड एक्सिस के अबाउट था। यहाँ पे एंड से उसके एक्सिस पास कर रही थी, परपेंडिकुलर थी रॉड के, ठीक है। और अब जो पास कर रही है एक्सिस वो उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, ठीक है। उसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस एक्सिस के अबाउट अब इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है। मास वही है, टोटल मास m, और लेंथ वही है, इसकी लेंथ l, ठीक है। तो फिर से वैसे ही करेंगे। मान लिया यहाँ से x डिस्टेंस पे आएंगे, कुछ ऐसे यहाँ से x डिस्टेंस पे आएंगे और एक dx का एलिमेंट, dx लेंथ का एक एलिमेंट कट करेंगे जिसकी लेंथ होगी dx और इसका मास होगा dm। dm मास फाइंड करेंगे तो dm मास कितना हो जाएगा? तो वही कंसेप्ट, m l लेंथ का मास कितना है? m, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? तो यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m/l। m/l है मास पर यूनिट लेंथ, और आपकी लेंथ कितनी है? dx। तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा m/l इंटू dx, और ये जो मास होगा इसी को हम क्या बोलेंगे? dm, स्मॉल मास dm। dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिया कितना है? di, ठीक है। dm मास का स्मॉल मास है, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो मान लिया कितना है? di। तो di कितना होगा? तो di हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन dm मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है उसके लिए? x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सब कुछ वैसे ही पुट करना है, लेकिन अब इस केस में लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, ठीक है। लिमिट्स पिछले केस में थी 0 to l, अब इस केस में लिमिट यहाँ से लेकर यहाँ तक पुट करनी है, ठीक है। तो इस केस में जो लिमिट आएगी वो आएगी -l/2 से +l/2, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी आपकी? -l/2, और यहाँ तक अगर आप पहुँचोगे तो वो कितनी हो जाएगी? +l/2। तो लिमिट इसकी पड़ेंगी -l/2 से +l/2, और आप इंडिकेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। आपको खुद से कर लेना है इंडिकेशन, तो आंसर मिलेगा लिमिट्स पुट करने के बाद ml²/12, ठीक है। इसका आंसर कितना मिलेगा? ml²/12। क्लियर? ठीक है, तो अब क्या फाइंड करते हैं? फाइंड करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, ठीक है। ये रिंग है और एक एक्सिस के आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है जो कहाँ से पास करती है? उसके सेंटर से, और जिस प्लेन में ये रिंग रखी हुई है इस प्लेन के क्या है? वो परपेंडिकुलर। ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है इस प्लेन के क्या है? वो परपेंडिकुलर। तो मैंने एक एक्सिस बनाई है और ये सेंटर से पास कर रही है, और इस प्लेन के क्या है? वो परपेंडिकुलर। इनवर्ट्स डायरेक्शन में ये एक्सिस जा रही है, इनवर्ट्स या आउटवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सिस आ रही है, ठीक है। और इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। रिंग का मास कितना दिया है आपको? m, ठीक है। कैपिटल M मास दिया और कैपिटल R क्या दिया? उसकी रेडियस, ठीक है। तो इसमें कंसेप्ट क्या लगना है? इसमें कंसेप्ट ये लगना है कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कुछ होना चाहिए m इंटू r²। अब अगर ढंग से देखो, अगर इस रिंग को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करूं, मान ले एक पार्ट मैंने यहाँ बनाया m1, ठीक है। ऐसे ही एक पार्ट, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट था ये m2, उसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट था ये m3, और ऐसे कर करके मैंने इसको m1 m2 m3 काफ़ी सारे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब अगर आप हर पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे, ठीक है, तो पहले पार्ट का कितना हो जाएगा? पहले पार्ट का हो जाएगा m1, और डिस्टेंस तो वही है r²। पहले पार्ट की जो डिस्टेंस रहेगी उस एक्सिस से वो कितनी रहेगी? r, प्लस अगर आप सेकंड एलिमेंट का सेकंड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे तो मास कितना है उसका? m2, और डिस्टेंस कितनी है उसके लिए? डिस्टेंस कितनी है? r, तो उसके लिए हो जाएगा m2 इंटू r²। प्लस थर्ड पार्ट का अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे तो थर्ड पार्ट का मास कितना है? m3, और वो भी कितनी डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे, तो r²। और प्लस ऐसे डॉट 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 करके अगर मान लिया आपने उसको n पार्ट्स में ब्रेक किया है तो ये लास्ट का जो मास होगा वो होगा mn इंटू r², ठीक है। इस पूरी रिंग को मैंने छोटे छोटे स्मॉल पॉइंट मासेस में ब्रेक कर लिया, ठीक है। और हर पॉइंट मास का क्या लिखा है मैंने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उठा के ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या कॉमन आ रहा है इसमें? तो इसमें r कॉमन आ जाएगा, r² कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा आपका m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे लास्ट में क्या होगा? mn। और ये क्या लिखा हुआ है? m1 प्लस m2 प्लस m3, ये सारे एलिमेंट्स का मास अगर आप ऐड करते जाओगे लास्ट एलिमेंट तक mn तक, तो ये बन जाएगा आपका टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और टोटल मास कितना है आपका? कैपिटल M। तो ये क्या हो जाएगा? r² तो कॉमन ही आ गया, और ये क्या हो जाएगा? कैपिटल M। तो क्या बन गया? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू r², ठीक है। ये लॉजिक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसमें जो पूरा मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सिस से एक फिक्स डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो डिस्टेंस कितनी है? r, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं मास के एलिमेंट्स वो सारे एक्सिस से फिक्स डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस कितनी है? r, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m इंटू r²। क्लियर? ठीक है, तो आगे हमें क्या फाइंड करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है एक डिस्क का। एक डिस्क है आपके पास, ये एक डिस्क है, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट एक्सिस
पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। ठीक है, एक एक्सिस है जो सेंटर से पास कर रही है और डिस्क के प्लेन के क्या परपेंडिकुलर, इसके अबाउट आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, डिस्क का टोटल मास दिया है m और डिस्क की कंप्लीट रेडियस दिया है आपको r। ठीक है, टोटल मास कितना दिया है m और रेडियस कितनी दी है आपको r। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, डिस्क को, हमें रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, डिस्क को छोटी छोटी रिंग्स में ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे कर रहे हैं, तो मान लिया हम एक्सिस से सेंटर से कितनी डिस्टेंस पाई, डिस्टेंस x। ठीक है, एक्सिस से सेंटर से कितनी डिस्टेंस पाई, डिस्टेंस x, और एक dx विड्थ की रिंग काटी है। ये जो विड्थ ली है वो विड्थ कितनी है, ये जो विड्थ है, ये जो विड्थ ली है यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी है, dx विड्थ की एक रिंग कट करी है यहाँ पे। ठीक है, और इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे और उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट x की लिमिट जाएगी 0 से लेकर कैपिटल R तक। ठीक है, x की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, 0 से लेकर कैपिटल R तक। ठीक है, तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं, तो उससे पहले इस रिंग का मास फाइंड करते हैं। इसका मास कितना, वो मास मान लिया कितना है, मास रिंग का मान लिया dm। तो सबसे पहले dm फाइंड करते हैं, dm कितना होगा। ठीक है, तो dm मास कितना हो, तो आप ऐसे समझो कि मैं कुछ ऐसे लिखता हूं कि पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। इस पूरे रिंग का, इस पूरी डिस्क का मास कितना है, कैपिटल M। ठीक है, डिस्क में तो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एरिया की फॉर्म में, तो एरिया कितना होगा डिस्क का, तो वो होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर का जो मास है वो दिया कैपिटल M। तो यूनिट एरिया का मास कितना हो जाएगा, तो यूनिट एरिया का मास हो जाएगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो इस एरिया, ये जो रिंग का एरिया है, ये कितना एरिया है, इसका मास कितना होगा, तो इसका एरिया बताओ। तो मैं इसका एरिया लिख रहा हूं, रिंग का एरिया होगा 2 पाई x इंटू डी एक्स। देखो, रिंग को अगर आप कट करोगे रिंग को, तो एक स्ट्रिप बनेगी। कट करके अगर हम इसको खोल दें रिंग को, तो क्या बनेगी, एक स्ट्रिप जैसी कुछ बनेगी। ठीक है, कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक, कुछ ऐसी स्ट्रिप बन जाएगी। ठीक है, अब इस स्ट्रिप के बारे में अगर आप देखो, तो इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी, जब आपने इसको रिंग को कट करके एकदम खोल दिया, स्ट्रेट कर दिया, रिंग को यहाँ से कट करके स्ट्रेट कर दिया, तो एक स्ट्रिप बन जाएगी। इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी, तो इस स्ट्रिप की जो लेंथ होगी वो होगी 2 पाई x, सरकमफ्रेंस के बराबर इसकी लेंथ होगी। और इसकी ये जो विड्थ है ये कितनी होगी, dx। तो इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया हो गया इसका 2 पाई x इंटू dx। ठीक है, तो 2 पाई x इंटू dx, इस एरिया का मास कितना होगा, तो यूनिट एरिया का मास कितना है, तो वो है m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स का मास कितना हो जाएगा, तो इंटू क्या कर देंगे, इंटू 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, ये इतना मास हो जाएगा। और इस मास को हम क्या कह रहे हैं, ये मास आपका है dm। तो कुछ कैंसिल कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल, तो dm मास कितना आया, dm मास आ गया आपका 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। क्लियर, ठीक है, ये मास हो गया dm। ठीक है, और dm मास आ गया। अब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कह दिया रिंग वेरी स्मॉल रिंग है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह देते हैं di। वो होगा कितना, तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला होता है वो तो m इंटू आर स्क्वायर। तो m जो मास है रिंग का वो m नहीं है, वो कितना है dm इंटू आर स्क्वायर। तो जो r रेडियस होती है वो r नहीं है, वो कितनी x, तो इंटू क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ये हो गया टोटल, ये हो गया उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्या मिल जाएगा, ये नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इंटीग्रेट करते हैं जरा इसको, एक्स स्क्वायर में यहाँ छोड़ता हूँ और dm की वैल्यू पुट करते हैं, तो dm कितना हो जाएगा 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या क्या वो बाहर लिख लेते हैं, 2m अपॉन आर स्क्वायर कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर ये है, x ये है, तो ये हो गया एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। और लिमिट्स, x की लिमिट्स तो वो जानी है 0 से लेकर कहाँ तक, कैपिटल R तक। बस आंसर आने वाला है, बस इसको इंडिकेट कर देते हैं, 2m अपॉन आर स्क्वायर तो एज इट इज लिख देते हैं। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना आने वाला है, तो वो आने वाला है x पावर 4 अपॉन 4 और लिमिट 0 टू r। अब आप इसमें लिमिट्स पुट करोगे तो आई आ जाएगा आपका 2m अपॉन 4 आर स्क्वायर, 4 मैंने बाहर लिख लिया है। लिमिट्स पुट करोगे तो r पुट करेंगे तो r टू पावर 4 माइनस 0 टू पावर 4, तो वो 0 ही होता है। तो r स्क्वायर है, r टू पावर 4 कैंसिल करेंगे तो r स्क्वायर बचेगा बस। ठीक है, और 2 से ये कैंसिल करेंगे 4, तो 2 बचेगा। तो i इक्वल टू कितना आ गया, तो i आ गया आपका mr स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये हो गया उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर के अबाउट, और जो एक्सिस है वो इस प्लेन के, डिस्क के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, सेंटर से पास कर